बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि वो यूपी का माहौल जानबूझकर बिगाड़ रही है। क्या हुआ आज मुरादाबाद के कांठ में, वो देखिए। मुरादाबाद के कांठ में एक धार्मिक स्थल से लाउड स्पीकर हटाने के बाद उपजा तनाव पहले की तरह बना हुआ है। बीजेपी की तरफ से बुलाए गए महापंचायत को जब प्रशासन ने बलपूर्वक रोकना चाहा तो वहां पर पथराव हुआ, जिसमें डीएम का सिर फूट गया। इससे पहले प्रशासन ने कांठ जाने की कोशिश कर रहे बीजेपी के 4 सांसदों और मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी सरधना के बीजेपी विधायक संगीत सोम को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने कांठ जा रही वीएचपी नेता साध्वी प्राची को भी हिरासत में ले लिया। जब से चुनाव के नतीजे आए, एक उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में कई प्रांतों से ये खबरें आई। पुणे के अंदर एक हत्या भी हुई एक लड़के का। तो इस तरीके की जो वातावरण जो पैदा कर रहे हैं, ये अनुमान तो था ही पहले से कि अगर उनकी जीत होगी तो इस तरीके से माहौल बिगाड़ेंगे। प्रदेश सरकार को ऐसे सामुदायिक शक्तियों को कुचलने के लिए कठोर कदम उठाने चाहिए और अगर कहीं सरकार कठोर कानूनी कार्रवाई करने से बचती है तो इसका मतलब है समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी कहीं न कहीं मिली भगत है, जिसके नाते भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए उनको खुली छूट और लाइसेंस मिला हुआ है। दूसरी तरफ बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज किया है कि उनके नेता मुरादाबाद में सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से मीटिंग करना, पंचायत करना, ये कोई ज्यादती नहीं। और जिस तरह उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था तोड़ने वाले लोग हैं उन पर तो सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही, लेकिन जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से मीटिंग करते हैं, पंचायत करते हैं, उन पर कार्रवाई हो जाती है। बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं ये जानबूझकर माहौल बिगाड़ा जा रहा है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों के नतीजे आए हैं, जिस तरह से 71 सीटें 80 में से बीजेपी और उसके साथियों को मिली हैं, बीजेपी को मिली हैं, उसके बाद बीजेपी इस कोशिश में है कि राज्य में भी अगली सरकार बीजेपी की उसी तरह से आए और वो माहौल बना रहे बीजेपी के पक्ष में, इसलिए ये सब किया जा रहा है। ये महापंचायत की गई, ये आरोप लग रहे हैं। हम ये तकनीकी गड़बड़ आ रही है तो जैसे बात नहीं हो पा रही है रामेश्वर चौरसिया जी से और ना ही समाजवादी पार्टी के नेता से हमारा संपर्क हो पा रहा है, तो हम कोशिश कर रहे हैं लगातार उनसे बात करने की। ये अहम सवाल, ये अहम आरोप जो बीजेपी पर लग रहा है, लगातार लग रहा है और एक के बाद एक जो घटनाएं हो रही हैं उस पर समाजवादी पार्टी का क्या कहना है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से साहिब सिंह साहब। साहिब सिंह जी, बीजेपी आप आज जो हुआ है उसके लिए ये बीजेपी के नेताओं को हिरासत में भी लिया गया। बीएसपी आपकी पार्टी पर आरोप लगा रही है कि आपका शासन सख्त कार्रवाई नहीं कर रहा है बीजेपी पर। क्या ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश है? किशोर जी देखिए, ऐसा है कि बीजेपी के लोगों ने तो ये तय कर लिया कि इस प्रदेश में अराजकता पैदा करनी है, लेकिन सरकार आपकी है ना, आपको कंट्रोल करना है। नहीं, हम पूरी सख्ती करेंगे, किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। जो भी मान लिया घटना हुई है, एक लाउड स्पीकर की घटना थी, उसे लेके बैठ के ये लोग प्रशासन के लोगों से बात कर सकते थे, प्रशासन से मामला नहीं सुलझ रहा था, मुख्यमंत्री जी से बात कर सकते थे। तो ये इनका मकसद बात को सुलटाने का या कोई समाधान का नहीं है। इनका मकसद तो इस प्रदेश में फसाद करने का, अशांति फैलाने का, अराजकता पैदा करने का, उपद्रव करने का है। इसी मकसद से इस तरह के ये काम कर रहे हैं। बीजेपी का तो मकसद केवल ये है कि इस प्रदेश को बिल्कुल जो है आग में झोंक दो, इस प्रदेश में जो है एक ऐसा माहौल पैदा कर दो कि यहाँ जो है शांति से न रह सके और जो है इनका राजनीतिक मकसद पूरा हो। ये तो इस काम पर जुटे हुए हैं। लेकिन ये जब वहां पर ये घटना हुई है उसके बाद ये महापंचायत बुलाई गई है, ये सब आपके प्रशासन क्या कर रहा था? देख नहीं रहा था कि ये सब लोग वहां पर जुट रहे हैं? या अगर आप कह रहे हैं ऐसी कोशिश थी तो ऐसी कोशिश में ऐसा सब कुछ होने क्यों दिया गया? देखिए, प्रशासन ने जो है ये सोचा कि भाई चलिए ये लोग आ रहे हैं, बात सुनी जाएगी, इनकी बात सुनी जाएगी, बात से बात हल हो जाएगी। लेकिन इन्होंने तो जिस तरह का ये लोग जो है जहां भी मतलब ये कोई जहां भी मसला आता है, ये जिस तरह उपद्रव करते हैं, पथराव करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, तो पुलिस प्रशासन पर हमला करते हैं, पथराव करते हैं, ये सारे जिस तरह का वातावरण इन्होंने जो है बना दिया है, जो इनकी सोच और मकसद है फासिस्टवादी, तो ये उसका लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं और सरकार इसे बिल्कुल किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगी। सख्त कार्रवाई होगी। कोई मतलब किसी तरह कोई कितना बड़ा नेता हो और चाहे कोई किसी तरह का भी माहौल हो, सरकार सख्ती से निपटेगी इससे। हमारे साथ रामेश्वर चौरसिया साहब जुड़ रहे हैं बीजेपी से। चौरसिया जी,
साहिब सिंह जी समाजवादी पार्टी के हमारे साथ हैं। उनका कहना है कि ये जब ये घटना हुई है, और उनका सवाल भी है कि जब ये घटना हुई है वहां पर, आपको मेरी आवाज मिल रही है रामेश्वर जी? जी, जब ये घटना वहां पर आवाज आपकी मिल रही है जी, जब ये घटना वहां पर हुई है तो प्रशासन से आवाज मिल रही है? जी जी बिल्कुल। अब जब ये घटना वहां पर हुई है, प्रशासन से बात की जा सकती थी। आप वो सांसद वहां पहुंच गए, विधायक वहां पहुंच गए, ये पूरा माहौल वहां पथराव हो रहा है, ये सब करने की क्या जरूरत थी? हाँ, ठीक है। देखिए हो क्या रहा है, अगर साहब सिंह जी जो बोल रहे हैं सही मामले में मैं आपको बता दूं, यूपी सरकार गंभीर हो, प्रशासन गुमन, ये घटना होती नहीं है। ये पहले की घटना है, मैं आपको बता देता हूँ। प्रशासन की बात तो छोड़ दीजिए, प्रशासन की दोनों पक्षों के साथ मीटिंग हो गई। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने प्रशासन से बात की, प्रशासन बुला के दोनों से मीटिंग कर दी, प्रशासन भी सहमत थे, दोनों में समझौते हो गया कि हाँ भाई माइक लगा रहेगा ठीक है, लेकिन आप उपयोग करोगे, परमिशन ले लो तभी उपयोग करोगे जब जरूरत हो। तो उन लोगों ने ऑब्जेक्ट किया था कि बिना परमिशन का मस्जिद बन रहा है तो आप कैसे अलाउ करते हो। तब वो तय हो गया कि भाई मस्जिद के भी वो परमिशन ले लेंगे, ये भी ले लेंगे। ये मामला समाप्त हो चुका था। बीच में मैं साहब सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि जब हमारे लोगों ने मामला को समाप्त करा दिया था, प्रशासन से बात हो गई थी, डीएम एसपी तैयार थे, तो ये मामला को आपने भड़काने का काम क्यों नहीं किया? ये तो आपको मामला को वही निपटा देना चाहिए। माइक रहे नहीं रहे, परमिशन ले, हमारी बात नहीं होती है। अब आप कह रहे हो कि जन आंदोलन, अब कोई पंचायत बुला रहे हैं, उस तहसील के लोग बुला रहे हैं, तो पॉलिटिकल लोग क्या मुख्य दर्शक बन के देखेंगे, जाएंगे, उनकी बात तो सुनेंगे? हमने कहीं भड़काने का काम किया हो, आग लगाने का काम किया तो बताइए। नहीं, पंचायत आपने बोला, आपके लोगों ने नहीं बुलवाई पंचायत। हो क्या रहा है कि यूपी सरकार अपनी फेलियर, नहीं, पंचायत नहीं बुलाई। देखिए होता क्या, गांव में इस मसले पे, ये मसला चल रहा था, हमने सल्टाने की कोशिश की। आपके 4 सांसद वहां पहुंच गए पंचायत में, लेकिन हो क्या रहा है यूपी में कुछ मिनिस्टर, हाँ नहीं तो देखिए, ये तो होगा कि अगर मेरे यहाँ कोई काम हो, पंचायत बुलाए, तो हम विधायक है तो हम भी जाएंगे, इसको आप नहीं रोक सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं। ये घटना तो 15 दिन पहले से चल रही थी। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो सुलझा दिया गया था मैटर। लेकिन यूपी सरकार में है क्या कि अखिलेश जी कुछ कहते हैं, डीएमएसपी कुछ कहता है, लेकिन इनके कुछ मंत्री कुछ कहते हैं। ये शांत कहाँ रहने दे रहे हैं यूपी को? अखिलेश सरकार को ही समझना पड़ेगा, मुख्यमंत्री को समझना पड़ेगा। साहिब सिंह जी, रामेश्वर जी का आरोप है कि मामला सुलझ चुका था। मैं नाम नहीं लेना चाहता। जी एक मिनट, साहिब सिंह जी से जवाब देते। हेलो किशोर जी। हाँ जी बोलें। किशोर जी है, देखिए चौरसिया जी जो कह रहे हैं, ये अपने पक्ष को हर हालत में जो है मजबूत करना चाह रहे हैं, ये अपने पक्ष की बात रख रहे हैं। ये मामला जहां सुलझने की बात कर रहे हैं, मामला तो सुलझ गया था, लेकिन मामले तो ये नहीं सुलझने देना चाह रहे इस प्रदेश में। इनका जो मकसद है, इनकी जो फासिस्टवादी प्रवृत्ति है, ये जो इस देश में पोलराइजेशन की राजनीति कर रहे, ध्रुवीकरण करना इस देश में करके इन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता है। उसके बाद ये इस प्रदेश में ऐसा वातावरण बनाना चाह रहे हैं, इस प्रदेश में ऐसी परिस्थिति पैदा करना चाह रहे हैं कि ये प्रदेश भी किसी तरीके से जो है पोलराइजेशन के जरिए से इनके कब्जे में आ जाए। नहीं, वो कह रहे हैं जब मामला सुलझ गया था तो फिर ये इस सब की जरूरत क्या थी? तो पंचायत किसने बुलाई? इन्होंने जब मामला सुलझ गया था तो पंचायत तो इन्होंने बुलाई है। पंचायत बुला के वातावरण बिगाड़ने का काम तो इन्होंने किया है। साहब सिंह जी, जब दोनों पक्ष तैयार हो गया था तो डीएमएसपी ने डिसीजन क्यों नहीं लिया? आप समझ नहीं रहे मैं जो बोल रहा हूं। आपके कुछ मंत्रियों ने डिसीजन नहीं लेने दिया। हमारे लोगों ने जाके बैठ करके मामला को सुलझाया। हमारे प्रदेश इन्वॉल्व थे, मामला शांत हो गया था। और आप कह रहे हैं कि आपके इलाके में कोई मीटिंग बुलाएगा, आपको इनवाइट करेगा, तो आप नहीं जाएंगे क्या? अगर आप वहाँ के प्रतिनिधि हैं तो देखिए, ये कह करके आप बच नहीं सकते, ये कह करके आप जनता को पोलराइज आप नहीं कर सकते। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि मामला समाप्त हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी वही बात मैं कह रहा हूँ कि आपके सरकार को देखिए, सरकार इस पर गंभीरता से सोचे। कौन कौन लोग पूरे प्रदेश के नेता वहाँ तक पहुँचे इस बात के लिए कि ये माहौल जो है। साहब सिंह जी, आपको भी मालूम है, साहब सिंह जी आपको भी मालूम है कि हमारे लोगों ने पंचायत नहीं बुलाई थी। आपको भी पता है कि पंचायत वहाँ के तहसील के लोगों ने बुलाई थी। जब बाद में मामला रुक गया, डीएमएसपी एक्शन लेने से बचते रहे, उन्होंने माइक नहीं लगाया। ये मामला हो गया था कि माइक लगाने दो, जब जरूरत हो बचेगी, या मस्जिद का भी परमिशन दो, दोनों तरफ से सुलझ गया था। आप समझिए कि आपके अंदर के मामले को शांत नहीं होने दे रहे, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
इसका मौका ही कहाँ दिया आप लोगों ने? मतलब मामले सुलझे हुए मामले को आप लोग जो है बढ़ाना चाह रहे हैं, आप लोग उसमें विवाद खड़ा कर रहे हैं। आप लोग जो है कहाँ आपके सांसद और मतलब जो है MLA इकट्ठे होकर वहाँ चले गए हैं। तो ये जो है ये जो क्या जिस तरीके से बुलाई जा रही है, जिस तरह हमने साहब सिंह जी हमने प्रशासन को बोला था माइक हटा लो। साहब सिंह जी हमें जवाब दीजिए, हमने प्रशासन को बोला था माइक हटा लो। अरे प्रशासन हमारे कहने से चल रहा है तो आप राज क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे जानना हमने तो चाहता हूँ प्रशासन को नहीं बोला माइक हटा लो। मैं चौरसिया जी आपसे जानना चाहता हूँ, आप अपनी देखिए अपनी साहब सिंह जी अपनी फेलियर को मैं आपसे जानना चाहता हूँ चौरसिया जी, पंचायत की आवश्यकता कहाँ की थी? पंचायत का मसला कहाँ पैदा हो गया था कि पंचायत बुला ली गई और पंचायत में जो है आपके सब नेता पहुंचे, साहब सिंह जी आपके जो है क्यों आवश्यकता पड़ी मैं आपको बता देता हूँ ना, आपके MLA पहुंच तैयार नहीं गए, तो है। इसकी आवश्यकता कहाँ की थी? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अच्छा मेरा सवाल एक मिनट साहब सिंह जी, एक मिनट आपको भी मालूम है। एक मिनट साहब से, एक मिनट रामेश्वर जी मेरा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि पंचायत बुलाई गई और पंचायत में हमारे नेता बुलाए गए तो क्यों नहीं जाते? अब 4 सांसद, उस इलाके का सांसद तो समझ में आता है, उस इलाके का विधायक भी समझ में आता है, चलिए अगल बगल के सारे सांसद क्यों पहुंच गए वहां? वो बुलाए गए हैं, सब साजिश के तहत था। देखिए पूरा साजिश के तहत था, हुआ क्या है किशोर जी समझिए, मैं आपको जो बोल रहा हूँ आप तथ्य वहां से इकट्ठा कर लीजिए और सुन लीजिए भाई, हमारे सांसदों ने प्रदेश अध्यक्ष ने मामला शांत कराया। हुआ क्या, प्रशासन तैयार हो गया, दोनों पक्ष तैयार हो गया। मैं कह रहा हूं साहब सिंह जी इस गंभीरता को समझिए, न तो आरोप लगाने से नहीं होगा, आपकी सरकार है, आप ही फंसिएगा हमेशा। आपके ही कुछ लोगों ने प्रशासन को भड़काया, वो काम नहीं होने दिया जो समझौता हुआ था, आप इस पर सोच ही नहीं पा रहे। चलिए माना, लोग वहां आपकी बात एक बार मान भी लेते हैं, एक बार मान भी लेते हैं। मेरे सवाल का आसपास के सांसद क्यों चले गए? जी मैं कह रहा हूँ चौरसिया जी, देखो होता क्या है किशोर जी, अगर हमारे जिला में होता बगल का भी सांसद आ गया बात सुनने के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, सांसद जाके कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं, कोई बुलाया तो चले गए, ये छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल लोगों का काम है। लेकिन हमारे लोग कोई भड़काऊ भाषण दियो, भड़काने का काम किया तो बताइए ना। दूर तक के सांसद पहुंच गए। जो आपको सुलझाना है वो सुलझा नहीं पाते हैं, दोष दूसरे पर देते हैं। नहीं आप लोग आप ये छोटी छोटी चीजें आपसे तो सुलझ नहीं पा रही साहब सिंह जी, आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप लोग सरकार पूरी फेल है, पूरी तरह से फेल है आपकी सरकार। नहीं वक्त यहाँ पर खत्म होता हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रामेश्वर जी और साहिब सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रामेश्वर जी जो जवाब आप दे रहे हैं कि अगल बगल के सांसद आगे आ जाते हैं, वो जवाब उतना ऐसा लग नहीं रहा जो आप कहना चाह रहे हैं, वही बात है। ये सवाल साहिब सिंह जी का जिसमें वो बार बार पूछ रहे हैं कि दूर दूर के सांसद भी वहां क्यों पहुंच गए, ये आरोप लग रहा है बीजेपी पर कि वो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है।